नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 7 हार की जीत जो हमने वर्कबुक में लिखना स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन 9 लिखेंगे आज। क्वेश्चन 9 है, किसने किससे कहा? सही उत्तर के सामने राइट की निशानी कीजिए। 1, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। ये बात अपाहिज ने बाबा भारती से कही। 2, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। उत्तर, बाबा भारती ने खड़गसिंह से कहा। क्वेश्चन 10, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें सुंदर, जमीन, संध्या, गरीब और विश्वास ये शब्द दिए हुए। तो चलो उसके विलोम शब्द लिखते हैं और वाक्य बनाते हैं। 1, सुंदर, उसका होगा असुंदर या कुरूप। वाक्य, उनके नौकर का चेहरा असुंदर या कुरूप था। जमीन, उसका विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द होगा आसमान। वाक्य, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। संध्या, उसका विलोम शब्द उषा। वाक्य, उषा की लालिमा दर्शनीय थी। गरीब, विलोम शब्द अमीर। वाक्य, वह जमींदार बहुत अमीर था। 5, विश्वास, उसका होगा अविश्वास। वाक्य, सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। 11 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए, जिसमें प्रति और निर शब्द से हमें नए शब्द बनाने हैं। तो प्रति प्लस दिन, उसका होगा प्रतिदिन। निर प्लस आधार, निराधार। निर प्लस मूल, निर्मूल। प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल। निर प्लस जल, निर्जल। निर प्लस दोष, निर्दोष। 12 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। इक और त्व। उत्तर, मुख प्लस इक मौखिक। मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्व। भूत प्लस एक भौतिक। मम प्लस त्व ममत्व। समाज प्लस एक सामाजिक। सम प्लस त्व समत्व। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचानकर उनका अन्य वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे, खड़गसिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। विशेषण कुख्यात। वाक्य, कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। कहते कि देखने में बड़ा सुंदर है। 2, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न। 3, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। 4, अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। 5, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। अब इसका विशेषण हम अलग करेंगे। 1, विशेषण सुंदर। वाक्य, मुंबई सुंदर शहर है। 2, बाका, ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। 3, ठंडे,
हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। फोर्थ, प्यारे, पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपटकर रोने लगे। फिफ्थ, प्रसिद्ध, सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। हमने विशेषण से नए वाक्य बनाए। क्वेश्चन 14 नंबर का, मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई। लूट किसी गलती के कारण हुई होगी। लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, लिखिए। तो उत्तर, रोहित, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की अभूतपूर्व बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? मयंक, हाँ सुनी। दमन, बैंक में 2 चौकीदार है पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते रहते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है। रोहित, तुमने बिल्कुल सच कहा। मयंक, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? दमन, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर में मूर्तियां चुराई थी। रोहित, सेठ करोड़ मिल के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं। मयंक, कोई भी हो, वे बड़े शातिर और हिम्मत वाले हैं। दमन, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही हैं। रोहित, पुलिस पिछले महीनों में ही एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी। मयंक, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो? दमन, 3 तरीके हैं। बैंक अपने यहाँ शस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रहे, बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। रोहित, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा। क्वेश्चन 15, परिच्छेद पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो आपकी वर्कबुक में परिच्छेद है उसको आपको पढ़ना है और उसके बाद एक क्वेश्चन दिए हुए जो आपको लिखने हैं। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। 1, सोना हिरण का रंग कैसा था? सुनहरा। मृग समूह किसकी आड़ से चौंक कर भागा? शिकारियों की। 2 नंबर, रिक्त स्थान भरिए। तो जो हाईलाइट किया है वो आंसर है। सोना अब तक अपनी शिष्यावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। हिरणी शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट, चाप, शेषावस्था, शिशु की अवस्था या बचपन। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। लघु तो विशाल या विराट, मानव तो हैवान। हिरणी शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? उत्तर, हिरणी शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। उत्तर, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताए तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो, वह यात्री कोट पहने जा रहा है। जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा।
उसने हाथ से कस कर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया और कहानी खत्म। क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहले पूर्ण कीजिए। नीचे और सीधे। इच्छा, उद्देश्य, अचानक, दया। ये आपको नीचे की तरफ लिखना है और सीधे मतलब जो तीर बताए इस तरह से बेचैन, बड़ाई, सत्य, नभ, नफरत, इनके अर्थ आपको लिखने। तो चलो यहाँ देखते हैं। अभिलाषा, अधीर। सच, सहसा। प्रशंसा, प्रयोजन। करुणा, द्रोणा। गगन, ये सारे अर्थ हैं। अब उसके जवाब प्राप्त करें। पहला है अभिलाषा, फिर पहला जो आड़े मतलब तिरछी तीर है उसका अधीर, फिर प्रशंसा, प्रयोजन, सहसा, सच, करुणा, गगन और लास्ट द्रोणा। इस तरह से इसके आंसर है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। नया चैप्टर नए वीडियो में देखेंगे। तब तक सबको बाय बाय।